हेलो नाज़रीन। तो फ्रॉड की ये वाली किस्त जो है वो थोड़ी सी परेशान और उदास कर देने वाली है। माया के बाप को जो है अपनी बेटियों की तरफ से खुशी देखना नसीब ही नहीं हो रही। माया की तरफ से वो परेशान ही थे, उस बेचारी को तो अपने घर का सुख देखना नसीब नहीं हुआ। मगर मायला की तरफ से वो बहुत खुश और पुरुमीद थे कि वो अपने घर में खुशबाश है। मगर इस किस्त में नाज़रीन आप देखेंगे कि मायला का हंसता बसता घर भी जो है वो उजड़ता हुआ नज़र आ रहा है। माइला बेचारी जो है अपने ससुराल वालों के साथ तो किसी शादी में जाने के लिए तैयार श्यार होकर अपने शोहर के हमरा घर से निकलेगी। वो लोग खुशी खुशी जो है वो शादी से वापस आ रहे होंगे कि आप देखेंगे रास्ते में जो है वो डकैती की वारदात हो जाएगी। चोर और डाकू आएंगे, उनसे मोबाइल और दूसरी ज्वेलरी वगैरह छीन कर जाने की कोशिश करेंगे। मगर तलाल बेचारा जो है वो थोड़ा सा रेजिस्ट करेगा, जिसकी वजह से जो है डाकू उसे गोली मार देंगे। मोबाइल तो पहले ही वो उसकी माँ और बीवी से छीन कर जा चुके हैं। उन बेचारियों को रास्ते के अंदर कोई मदद भी जल्दी नहीं मिलेगी। उतनी देर तक तलाल का खून बहता रहेगा और उसके ज़ख्म जो है वो उनमें इजाफा ही होता रहेगा। आखिरकार किसी तरह खींच खांच कर वो तलाल को हॉस्पिटल लेकर जाएंगी। मगर तलाल जो है वो शदीद ज़ख्मी हुआ है। हॉस्पिटल पहुंचाते पहुंचाते ही उसकी हालत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़तरे में आ जाएगी। ताहम वो दोनों सास बहू किसी न किसी तरह तलाल को इधर उधर से मदद लेकर लोगों की मदद की वजह से जो हॉस्पिटल पहुंचा लेंगी। मगर तलाल जो है वो बहुत ज़्यादा नाजुक हालत में जो हॉस्पिटल में दाखिल हो जाएगा। माइला रो रो कर अपने बाप को फ़ोन करेगी तो उसके बाप की तो हालत ही गैर हो जाएगी कि अपनी एक बेटी की तरफ से तो वो सुखी थे ही नहीं, अब माइला का भी दुख उन्हें देखना पड़ेगा। दूसरी तरफ तलाल की माँ का भी रो रो कर बुरा हाल हो जाएगा। वो लोग जो है तलाल की ज़िंदगी के लिए बेहद दुआएं कर रहे हैं। डॉक्टर यही कह रहे होंगे कि अभी उसकी हालत जो है वो ख़तरे में है। दूसरी तरफ शान की जो बेटी है जिमल, वो बहुत ज़्यादा उदास और परेशान रहती है। शान जो है वो अपनी बेटी की तरफ से बहुत फ़िक्रमंद है। वो अपनी बेटी से पूछता है कि तुम्हें क्या मसला है, मेरे साथ शेयर करो। मगर डर और खौफ के मारे जो है वो बच्ची कोई बात अपने बाप को बताती ही नहीं है। शान जो है वो अपनी बेटी को मज़ीद टाइम देने की कोशिश कर रहा है ताकि उसकी बेटी जो है वो दोबारा से नॉर्मल हो जाए। मगर वो बच्ची खौफ का शिकार ही रहती है। आखिर शान की जो है मोहब्बत पाकर वो उससे बताने की कोशिश करती है। वो उसको कहती है कि आपको एक बात बताऊँ, अगर आप फुफ्फो और दादो से नहीं कहेंगी तो। शान कहता है हाँ बताओ। तो वो उसको बताती है कि मुझे फुफ्फो ने स्टोर रूम में बंद कर दिया था और मेरे रोने और चीखने चिल्लाने के बावजूद भी उन्होंने मुझे स्टोर से बाहर नहीं निकाला था। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, इसी वजह से मैं बीमार हो गई थी। शान अपनी बेटी की ये बात सुनकर सोच में पड़ जाएगा। क्या वाकई ही मेरे पीछे से मेरी बेटी के साथ ठीक सलूक नहीं किया जाता? वो पूछेगा कि दादो कहाँ थी, तो बच्ची कहेगी उसे नहीं मालूम कि दादो कहाँ थी। शान जो है वो अपनी माँ से बात करेगा कि मुझे जिमल ने बताया है कि तूबा ने उसे स्टोर में बंद कर दिया था। तो शान की माँ जो है वो आगे से बात बना लेगी। वो कहेगी तुम्हें पता तो है जिमल इतना झूठ बोलना शुरू हो गई है और तूबा तो उससे इतना ज़्यादा प्यार करती है, न जाने क्यों इसे उस पर इल्ज़ाम लगा रही है तुम्हारी बेटी। शान बेचारा चुप कर जाएगा, मगर वो अपनी माँ से कहेगा कि वो अब शादी करना चाहता है। शान चाहता है कि उसकी गैर गैर मौजूदगी में अब कोई और भी जो है वो उसकी बेटी के आसपास जो है वो मौजूद रहे। तो शान की माँ कहती है कि हाँ अभी फ़िलहाल तो माया ने इनकार कर दिया, लेकिन मैं मुसलसल कोशिश कर रही हूँ कि माया इस शादी के लिए मान जाए। शान कहता है माया माने या कोई और लड़की हो, मगर मैं जो है वो अब शादी करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ शान की माँ कहती है कि तूबा ने शजी को जो है वो पसंद किया है, तो तुम शजी के साथ मिलो। शान कहता है कि आप उसको मेरे ऑफ़िस में भेज दें। तो शजी जो है वो शान के ऑफ़िस में उससे मिलने जाता है। तो शान जो है शजी से कुछ सवालात करता है। तो शजी जो है वो बहुत ऊँचे-ऊँचे जो है वो बातें बनाने की कोशिश करता है। वो उसको कहता है कि मैं बहुत बड़े सियासतदान का बेटा हूँ, इकलौता बेटा हूँ, मेरी बहुत जायदाद है और मैं बिज़नेस के बारे में रिसर्च कर रहा हूँ कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करूँ। ग़र्ज़ इस तरह की बातें करके जो है वो शजी शान को जो है वो मुतासिर कर देता है और ये ज़ाहिर करने में कामयाब हो जाता है कि वो एक बहुत ही बड़े घराने का आला चश्म चिराग है। शान अपनी माँ से कहता है कि फ़िलहाल उसे शजी से मिलकर जो है वो इत्मीनान हुआ है। अब आगे जैसे तूबा कहेगी वैसा ही होगा। तो शान की माँ कहती है ठीक है।